अस्सलाम वालेकुम। चैनल फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन में खुश आमदीद। ये हमारा लेक्चरर एजुकेशन की तैयारी के लिए टेस्ट नंबर 2 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों ने इन सवालात को साथ साथ सॉल्व करना है और अपने आंसर को मेरे आंसर के साथ मैच करते जाना है, ताकि जब वीडियो के एंड पे आपने अपने मार्क्स बताने हैं कि आपके कितने मार्क्स बने इस टेस्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनमें से बहुत से क्वेश्चन आप देखेंगे कि वो पेपर्स में भी आ सकते हैं। बहुत से क्वेश्चन इनमें से सबका पेपर्स में आए हुए भी हैं, तो ध्यान से इसको करना है। और जो लोग आज पहला टेस्ट कर रहे हैं वो अगर चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उनको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसलिए वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द वर्ड पेडागोजी मीन्स टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड, टू गाइड द चाइल्ड, टू एजुकेट द चाइल्ड, टू लीड द चाइल्ड। इसका क्या दुरुस्त जवाब होगा आप लोगों के नज़दीक? इसका दुरुस्त जवाब है टू लीड द चाइल्ड। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ एजुकेशन, लर्निंग प्रोसेस या टीचिंग मेथड। एजुकेशन पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ एजुकेशन, लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग मेथड, गाइडिंग स्टूडेंट। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, टीचिंग मेथड। आपने अपना जवाब साथ साथ मैच करते जाना। अगर आप लोग का जवाब ठीक हो तो उसको ठीक काउंट कर लेना है और एंड पे नंबर कमेंट में लाजमी बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द फिलासफर हु वर्कड इन मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक डायडेक्टिक वाज। ये 2-3 बार जो प्रीवियस पेपर है उनमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। द फिलासफर हु वर्कड इन मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक डायडेक्टिक वाज जीन पियाजे, जॉन डेवी, मार्टिन वैगनशीन, ली वैगोस्की। तो इसका दुरुस्त जवाब बताएं, कौन सा फिलासफर था जिसने सबसे पहले साइंटिफिक डायडेक्टिक और यूज़ किए? इसका दुरुस्त जवाब है मार्टिन वैगनशीन। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 4, द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू इन्हांस लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड डैश इन एजुकेशन। आईटी, आईसीटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका क्या दुरुस्त जवाब है? 4 ऑप्शन है, आईटी, आईसीटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका दुरुस्त जवाब है आईसीटी। Question number 5, a scoring guide used to evaluate the quality of student is called rubrics, checklist, inventories, rating scales। स्कोरिंग गाइड को क्या कहते हैं हम? रुब्रिक कहते हैं, चेकलिस्ट कहते हैं, इन्वेंट्री कहते हैं या रेटिंग स्केल कहते हैं। तो इसका दुरुस्त जवाब है रुब्रिक्स, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, एज पीपल ग्रो ओल्डर द डैश ऑफ लर्निंग डिक्लाइन। जैसे जैसे लोगों की एज कम होती जाती है तो क्या चीज़ कम होती जाती है साथ साथ? स्पीड ऑफ लर्निंग डिक्लाइन। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 7, विच फ्रॉम द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड इंक्रीज correct response and appropriate behavior। Which from the following should be used to increase correct response and appropriate behavior? Praise, reward, ignorance, strictness। तो इसका कौन सा दुरुस्त जवाब होगा? इसका दुरुस्त जवाब है प्रेज, ऑप्शन ए। Question number 8, which from the following should be used to decrease minor inappropriate behavior? माइनर इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर को डिक्रीज करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएंगे आप? प्रेज, रिवार्ड, इग्नोरेंस, स्ट्रिक्टनेस।
इसका दुरुस्त जवाब होगा सी। Question number 9. The book Email or On Education, on the Nature of Education and Man is written by। ईमाइल बुक किसकी लिखी हुई है? अरिस्टोटल की, प्लेटो की, जॉन डेवी की या रूसो की? तो क्या दुरुस्त जवाब इसका ईमाइल बुक किस राइटर की है इनमें से? अरिस्टोटल की है, प्लेटो की है, जॉन डेवी की है या रूसो की है? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी। Question number 10. According to Email, the noblest work in education is to make an good citizen, B reasoning man, C thinker, D entrepreneur। ईमाइल के मुताबिक सबसे नोबलेस्ट वर्क कौन सा एजुकेशन में? 4 ऑप्शन है आपके पास, गुड सिटीज़न, रीजनिंग मैन, थिंकर, इंटरप्रेन्योर। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, रीजनिंग मैन। Question number 11. Teachers should present information to students clearly and interesting way and relate this information to the things student do not know, already know, willing to know या do not willing to know। दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर लें क्योंकि थोड़ी लेंथी स्टेटमेंट है, ध्यान से सुन लें। Teachers should present information to the students clearly and in interesting way and relate this new information to the things student do not know, already know, willing to know या not willing to know। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा already know, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 का दुरुस्त आंसर है ऑप्शन बी। Question number 12. According to John Dewey, school is a dash institution and education is a dash process। जॉन डेवी के नज़दीक स्कूल कौन सा इंस्टीट्यूशन है और एजुकेशन कौन सा प्रोसेस है? ऑप्शन ए सोशल, ऑप्शन बी सोशल एंड फिलोसफिकल, ऑप्शन सी फिलोसफिकल, ऑप्शन डी इन्वायरमेंटल एंड साइकोलॉजिकल। तो जॉन डेवी के नज़दीक इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? 2 फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, इनमें से कौन सी ऑप्शन ठीक आएगी? दुरुस्त जवाब है ए सोशल। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी, स्कूल इज़ ए सोशल इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन इज़ अ सोशल प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 13. अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी, स्कूल्स मस्ट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर प्रेजेंट लाइफ, फ्यूचर लाइफ, एंटरप्रेन्योरशिप, रिसर्च। जॉन डेवी के मुताबिक स्कूल इनमें से कौन सा काम करता है? प्रेजेंट लाइफ के लिए स्टूडेंट्स को तैयार करता है, फ्यूचर लाइफ के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए या रिसर्च के लिए? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14. रिस्पॉन्सेज दैट प्रोड्यूस अ सेटिस्फाइंग इफेक्ट इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन बिकम डैश टू अकर अगेन इन दैट सिचुएशन। इसका क्या जवाब होगा आपके नज़दीक? Responses that produce a satisfying effect in a particular situation become dash to occur again in that situation। not likely, equally likely, less likely या more likely। तो इसका दुरुस्त जवाब है, 4 ऑप्शन है, not likely, equally likely, less likely या more likely। तो दुरुस्त जवाब है more likely, डी ऑप्शन दुरुस्त जवाब हुआ। क्वेश्चन 15. Responses that produce a discomforting effect become dash to occur again in that। वो रिस्पॉन्स जिनका डिस्कम्फर्टिंग इफेक्ट आता है वो मुस्तकबिल में उनके हवाले से कौन सी ऑप्शन ठीक है? नॉट लाइकली, इक्वल लाइकली, लेस लाइकली, मोर लाइकली। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन, दोबारा क्वेश्चन सुने। रिस्पॉन्सेज दैट प्रोड्यूस अ डिस्कम्फर्टिंग इफेक्ट बिकम डैश टू अकर अगेन इन दैट सिचुएशन। नॉट लाइकली, इक्वली लाइकली, लेस लाइकली या मोर लाइकली। तो इसका आंसर है लेस लाइकली, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब होगा। ये अगर क्वेश्चन को यहाँ पे समझने में कोई मिस्टेक आपसे हो रही हो
तो मैं ये क्वेश्चन जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी ये दे दूंगा तमाम क्वेश्चन। आप ये तमाम क्वेश्चन वीडियो डिस्क्रिप्शन से भी इनको देख के इनके आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू रूसो एट व्हाट एज ए पर्सन रेडी टू हैव अ कंपेनियन ऑफ द अपोजिट सेक्स। 16 स्केल, 16 ईयर एज, 17 ईयर एज, 18 ईयर एज और 19 ईयर एज। तो इसका दुरुस्त जवाब है 16 साल की उम्र। क्वेश्चन नंबर 17, द फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न्ड विद कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेसेस इंक्लूडिंग रिमेंबरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड। Field of study concerned with the construction of thought process including remembering, problem solving and decision making is called education, pedagogy, cognitive development या epistemology। तो इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? इसका दुरुस्त जवाब होगा cognitive development। ऑप्शन सी दुरुस्त होगा इसका। क्वेश्चन डी 18, जीन पियाजे प्रपोज डैश स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जीन पियाजे के नज़दीक कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कितनी स्टेजेस हैं? 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं या 6 हैं? तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, आप सब लोगों को पता होगा। इसका दुरुस्त जवाब है बी, ऑप्शन बी, 4 स्टेजेस हैं जीन पियाजे के नज़दीक। क्वेश्चन नंबर 19, द मोर ऑफन अ पार्टिकुलर एबिलिटी इज़ यूज्ड द डैश इट बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट, लेस इम्पॉर्टेंट, स्ट्रॉन्गर, वीकर। कोई एबिलिटी ज़्यादा यूज़ हो रही हो तो वो क्या हो जाएगी? मोर इम्पॉर्टेंट होगी, लेस इम्पॉर्टेंट होगी, स्ट्रॉन्गर होगी, वीकर होगी। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, स्ट्रॉन्गर। क्वेश्चन नंबर 20, दी लॉन्गर ए पार्टिकुलर एबिलिटी इज़ अनयूज्ड। अगर लंबे अरसे तक हम कोई एबिलिटी यूज़ ना करें तो उसका क्या होगा? मोर इम्पॉर्टेंट होगी, लेस इम्पॉर्टेंट होगी, स्ट्रॉन्गर होगी, वीकर होगी। तो आसान सा सवाल है, इसका दुरुस्त जवाब होगा वीकर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, द मोर पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन यू यूज द मोर लाइकली यू आर टू डैश इंफॉर्मेशन। यूज, मिस यूज, रिटेन। द मोर पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन यू यूज द मोर लाइकली यू आर टू डैश इंफॉर्मेशन। ऑप्शन 4 ऑप्शन है, कौन सी ऑप्शन यहाँ पे लगेगी? यूज इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन, मिस यूज इंफॉर्मेशन या रिटेन इंफॉर्मेशन। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा डी। क्वेश्चन 22, द कंक्लूजन ऑफ ए डिडक्टिव आर्गूमेंट इज। डिडक्टिव आर्गूमेंट का कंक्लूजन क्या होता है? सर्टेन होता है, एक्सपीरियंस होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, प्रोबेबल होता है। डिडक्टिव इंडक्टिव की वीडियो एक अलग से मौजूद है चैनल पे, आप उस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए उसको देख सकते हैं। तो जो डिडक्टिव आर्गूमेंट होता है इसका कंक्लूजन हमेशा सर्टेन होता है। 22 का दुरुस्त जवाब होगा ए। क्वेश्चन 23, द ट्रूथ ऑफ द कंक्लूजन ऑफ एन इंडक्टिव आर्गूमेंट। इंडक्टिव आर्गूमेंट का कंक्लूजन क्या होता है? सर्टेन, एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन या प्रोबेबल। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रोबेबल। डिडक्टिव का कंक्लूजन हमेशा सर्टेन होता है, जबकि इंडक्टिव में डाउट होता है, प्रोबेबल होता है उसका कंक्लूजन हमेशा। 24, द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फ्रॉम वन और मोर गिवन स्टेटमेंट टू रीच ए लॉजिकल सर्टेन कंक्लूजन। सर्टेन कंक्लूजन पर जाने के लिए जो स्टेटमेंट यूज़ होती है, रीजनिंग यूज़ होती है, उसको हम क्या कहते हैं? डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, क्वालिटेटिव रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन ए, डिडक्टिव रीजनिंग। (25) लास्ट क्वेश्चन, द रीजनिंग इन विच द गिवन स्टेटमेंट्स आर व्यूड एज सप्लाइंग स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर द ट्रूथ ऑफ द कंक्लूजन इज कॉल्ड डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, क्वालिटेटिव रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग। The reasoning in which the given statements ये दोबारा क्वेश्चन 25 सुनिए। द रीजनिंग इन विच द गिवन स्टेटमेंट्स आर व्यूड एज सप्लाइंग स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर द ट्रूथ ऑफ द कंक्लूजन
इज़ कॉल्ड डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, क्वालिटेटिव रीजनिंग या क्वांटिटेटिव रीजनिंग। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा बी, इंडक्टिव रीजनिंग। तो आप लोगों ने मार्क्स ज़रूर बताने हैं। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।